रेखाएं इतनी धुंधली होंगी कि ये मायने नहीं रखेगा कि ये कहाँ से आता है। केवल सामग्री मायने रखेगी। कोई दक्षिण अभिनेता नहीं होंगे, उत्तर अभिनेता नहीं होंगे। ये सब भारतीय सिनेमा के विकास के बारे में होगा। और मैं आपको बता रहा हूं, हम भारतीय मनोरंजन उद्योग के रूप में बहुत बड़े या शायद सबसे बड़े खिलाड़ी बनने जा रहे हैं अगले दशक में। शुभ दोपहर सबको। धन्यवाद। मैं मैं पूरा मीडिया का धन्यवाद करना चाहूंगा कि वे यहाँ हैं और इस कार्यक्रम को लोगों के दिलों तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एक पूर्ण आनंद है। पहली बार राष्ट्रीय मीडिया को संबोधित करने जा रहा हूं। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा क्षण है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और मुझे पूरा यकीन है कि भविष्य में मैं आपको बहुत बार देखता रहूंगा। धन्यवाद। ये आपकी बहुत कृपा है सर, ये आपकी बहुत कृपा है। एक शानदार इंसान, एक अद्भुत नर्तक, शानदार अभिनेता। तो वह एक चीज क्या है जो आप एक फिल्म में देखते हैं फिल्म साइन करने से पहले? वह कौन सी विशेष इरादा क्या है जिसके लिए आप फिल्म बना रहे हैं? क्या आप इसे पैसे के लिए कर रहे हैं? क्या आप इसे रिलीज के लिए कर रहे हैं? या आप इसे दर्शकों के लिए कर रहे हैं? इरादा सबसे ऊपर है। दुर्भाग्यवश सर, क्योंकि ओ दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों के कारण इसमें बहुत समय लग गया। आप जानते हैं इस बारे में आपका क्या कहना है सर? आप जानते हैं ये एक बहुत ही कठिन फिल्म थी शूट करने के लिए। हम इस फिल्म को एक जंगल में शूट कर रहे थे और लगभग 500 लोगों की हमारी टीम थी। और 500 लोगों को खाना, रहने की जगह, स्वच्छता, इन सब का इंतजाम करना एक दूरस्थ जंगल क्षेत्र में बहुत बहुत मुश्किल था। इसीलिए ये शूट करना बहुत कठिन है, खासकर कोविड समय के दौरान इतने सारे कोविड प्रतिबंधों के साथ। मुझे लगता है मैं हमेशा मैंने इसे पहले भी कहा था, ये एक पुष्पा फिल्म 4 फिल्मों के प्रयास के बराबर थी। सबसे पहले मैं उत्तर में सभी दर्शकों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्मों को अपनाया और इतना बड़ा बना दिया। सिर्फ दक्षिण भारतीय फिल्में देखना नहीं, उत्तर में दक्षिण भारतीय फिल्में देखना नहीं, हम समान रूप से बॉलीवुड, आप जानते हैं, हिंदी सिनेमा की भी प्रशंसा करते हैं। हम इसे कई कई वर्षों से प्रशंसा करते आ रहे हैं। हम हिंदी सिनेमा को भी आमंत्रित करते हैं कि हमारी भाषाओं में डब करें और आएं, और हम आपकी फिल्मों का भी समर्थन करेंगे। ये दक्षिण सिनेमा या उत्तर सिनेमा के बारे में नहीं है, ये भारतीय सिनेमा के बारे में है। हम सब मैं सोचता हूँ कि हम सब भारतीय सिनेमा के रूप में दुनिया का सबसे बड़ा सिनेमा बनने के लिए एक साथ आगे बढ़ेंगे आने वाले वर्षों में। ये धन्यवाद। पहली बार है आपकी फिल्में सैटेलाइट पे और ऑनलाइन बहुत अच्छी चल रही हैं, थिएट्रिकल रूप से भी। ये पहली बार है जब आपकी पैन इंडिया फिल्म आ रही है। तो आगे जैसे आपकी आइकॉन रिलीज हो रही है, आइकॉन है और शायद एक कोडा टेला शिवा फिल्म भी है। आगे क्या हर अल्लू अर्जुन फिल्म एक पैन इंडिया फिल्म होने जा रही है? मेरा मतलब है इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई विकल्प नहीं। अच्छे से मैं चाहूंगा कि इसे सब कुछ पैन इंडिया बनाया जाए, क्योंकि ये सिर्फ पैन इंडिया के बारे में नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आप इसे वहीं तक क्यों सीमित कर रहे हैं? आप जानते हैं शायद कोई और इसे देखना चाहता है। कुछ आप जानते हैं दूसरे देशों के लोग, शायद श्रीलंका, पड़ोसी देश, पाकिस्तान, अन्य देश इसे देखना चाहते हैं। हम नहीं जानते। आप जानते हैं भाषा सिनेमा के लिए कोई बाधा नहीं है। तो मेरा मानना है कि हमें बस उसके लिए जाना चाहिए। मैं कहूंगा कि पैन इंडिया से अधिक मैं कहूंगा कि हमें एक बहुभाषी रिलीज के लिए जाना चाहिए और देखना चाहिए कि भारतीय सिनेमा के रूप में हम कितनी दूर जा सकते हैं। नमस्ते। आप बहुत सुंदर और खूबसूरत लग रही हैं, फिर भी आपने किरदार निभाया। ये एक सामान्य किरदार है, तो क्या आपको कोई झिझक थी? रोक टोक नहीं। मुझे लगता है कि मेरे मन में कोई रोक टोक नहीं थी जब मुझे पता था कि मैं एक अलग किरदार निभा रही हूँ। मुझे पता था कि इस किरदार में मुझे अपना दिल, आत्मा, मेहनत सब कुछ डालना होगा, क्योंकि यह, जैसे मैं कहती हूँ, ये पूरी तरह से एक अलग दुनिया है जिसमें हम प्रवेश कर रहे हैं। और जब आप जानते हैं सर, जैसे अभिनेता इतना कड़ी मेहनत कर रहे हैं और आप जानते हैं मुझे सर के साथ काम करने का अवसर मिल रहा है, तो मेरी कोई हिचकिचाहट नहीं हो सकती। और ऐसा नहीं हो सकता कि हे भगवान, क्या मैं सुंदर दिख रही हूँ, क्या मैं वैसी दिख रही हूँ, क्या मैं ऐसी दिख रही हूँ। मुझे प्रदर्शन की चिंता करनी है। मैं जैसे हूँ, क्या मैं अच्छा कर रहा हूँ, क्या मैं वो कर रहा हूँ, ये आ रहा है क्या ये किरदार मजबूत बना हुआ है, क्या हो रहा है। तो मेरे लिए ये फिल्म में सब कुछ प्रदर्शन के बारे में था। और मुझे लगता है जब दर्शक 17 तारीख को इसे देखेंगे, मुझे लगता है कि ये सामने आएगा। और कृपया हमें अपनी समीक्षा दें। अल्लू अर्जुन। और मैडम से इसे समर्थन करने के लिए मैं कहना चाहूंगा कि कैसे रश्मिका ने प्रदर्शन किया और क्या कहूँ। मैं वास्तव में रश्मिका जी की सराहना करता हूँ। आप जानते हैं, इस तरह से प्रदर्शन करने और इतना चुनौतीपूर्ण भूमिका निभाने के लिए, ये थोड़ी देहाती भूमिका है और ये बहुत पारंपरिक ग्लैमरस भूमिका नहीं है। ये काफी चुनौतीपूर्ण है। और जैसा आपने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं क्या वो महसूस करेगी कि वो अच्छी नहीं दिख रही है, क्योंकि यह बहुत
मस्तिष्क पर प्रभाव डालने वाला कारक, और यदि आपका मस्तिष्क स्पष्ट नहीं है तो प्रदर्शन स्पष्ट नहीं होगा। लेकिन फिर जब वह सेट पर उतरी और काम करना शुरू किया तो मुझे लगता है कि उसके मन में यह था कि यह फिल्म ऐसी है और हमें इस फिल्म को न्याय संगत बनाना है, और उसने शानदार प्रदर्शन किया। और अगर उनकी सहायता ना होती तो मैं प्रदर्शन नहीं कर सकता था, क्योंकि हर कलाकार को आपके प्रदर्शन की प्रशंसा करनी चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और यह बहुत आरामदायक और बहुत सराहनीय था कि एक इतने अद्भुत कलाकार के साथ काम किया। कल मुझे यकीन है कि आप सभी उनके प्रदर्शन की प्रशंसा करेंगे। वह अपने लिए नहीं बोल सकती, लेकिन मैं निश्चित रूप से उनके लिए बोल सकता हूं, क्योंकि मैंने उन्हें अपनी आंखों के सामने प्रदर्शन करते देखा है। धन्यवाद। और गाना जो हमने अभी देखा, आपने पत्थर के आदमी की तरह बिल्कुल प्रदर्शन किया, आप जानते हैं, फिर भी आप बहुत सेक्सी लग रहे थे। धन्यवाद। तो वास्तव में सर? हाँ बिल्कुल, और मैं आपसे बस यही पूछने वाली थी, मैं उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी। मेरा मतलब है आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, और एयर चारों ओर तुम देखो। एक रोमांटिक भूमिका क्यों नहीं निभाते? हाँ मेरी पिछली फिल्म में एक रोमांटिक भूमिका थी। ठीक है, गाने की बात पर वापस आते हुए मैं कहना चाहता था, जो इशारे आपने किए उन्होंने मुझे राजनी सर की बहुत याद दिलाई, छोटे छोटे बारीकियों से। तो क्या थलाइवर के साथ तुलना होगी? मैडम, तुलना से अधिक मैं कहूंगा कि यह अधिक प्रभाव है, क्योंकि मैं चेन्नई में पैदा हुआ और पला बड़ा हूं, तो स्पष्ट रूप से मेरे अंदर बड़े सुपरस्टार जैसे राजनी सर, कमल सर से बहुत कुछ अवचेतन रूप से समाहित हुआ है। तुम जानते हो, इसलिए अगर तुम देखो मैं बहुत परफॉर्म, और अगर तुम ये नोटिस करो, तुम जानते हो, फिर मैं हैदराबाद आया। श्री चिरंजीवी जो मेरे अपने अंकल हैं, जब मैं उन्हें देखता हूँ वो बहुत अच्छा डांस करते हैं और कुछ नुएंसेस हैं, तो मैं सोचें, आप जानते हैं अवचेतन रूप से जब आप एक बच्चे के रूप में जब आप इन लोगों को देखते हुए बड़े होते हैं तो आप उन्हें आत्मसात करते हैं और वे आपके मन में अवचेतन रूप से होते हैं। ऐसा नहीं कि मैं इसे बहुत सचेत रूप से करना चाहता था, अगर ऐसा लगता भी है तो मुझे कोई समस्या नहीं है। और मुझे लगता है कि ये शायद एक, आप कह सकते हैं कि ये उनके लिए एक श्रद्धांजलि हो सकती है, एक तरह से उनके प्रति मेरी श्रद्धा एक तरह से। आज विकिपीडिया कहता है अल्लू अर्जुन एक भारतीय अभिनेता हैं जो मुख्य रूप से एक विशेष उद्योग में काम करते हैं, या रश्मिका मंदाना एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से काम करती हैं। मुझे लगता है कि सभी प्रकार की फिल्मों के लिए एक जबरदस्त सम्मान और प्रशंसा है। मैंने देखा है कि आप जानते हैं, जब से मैं यहाँ हूं मैंने देखा है कि हमने स्वागत किया है मैं सभी प्रकार की फिल्में, और मैं हमारे बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं भारतीय दर्शकों के बारे में बोल रहा हूं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, एक दोस्त है जो पंजाब में एक आरजे है, जिसने मुझसे कहा कि सुनो कृपया उन्हें बताएं कि हम देखने के लिए उत्साहित हैं। फिल्म मेरी 9 साल की भांजी है जिसने मुझे बताया जब सिटीमा रिलीज हुई कि आपको पता है ये अल्लू वर्सेस सलू है। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता? तो ये सब बातें जब आप कहते हैं कि क्या मैं सच में लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, शायद इस फिल्म के साथ आपको प्यार की बहुत अधिक मात्रा देखने को मिलेगी। मैं जानना चाहता हूं, क्या आप उद्योगों में होते बदलाव और एक दूसरे को दी जाने वाली इज्जत देख रहे हैं? उसे बोलने दो, फिर मैं बोलूंगा। हाँ, मुझे लगता है कि एक अत्यधिक जैसा कि पिछले दशक में मैंने हमारे क्षेत्र में ऐसा बदलाव देखा है। मैंने उद्योग में 4 साल पहले प्रवेश किया है, लेकिन मैंने उद्योग में प्रवेश से पहले बहुत कुछ होते हुए देखा है, और अब मैं भारतीय सिनेमा का हिस्सा हूँ और मुझे इस पर गर्व नहीं हो सकता। मुझे इससे बेहतर समय नहीं मिल सकता था। आप जानते हैं, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही समय है जब मैं उद्योग में हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ, जैसा कि आपने कहा, भाषाएं आप जानते हैं एक साथ मिल रही हैं। हम पैन इंडिया रिलीज, ये जैसे सर ने कहा, भारतीय फिल्में होंगी ना कि दक्षिण भारतीय फिल्म, या आप जानते हैं एक बॉलीवुड फिल्म, अब ऐसा नहीं होगा। कुछ वर्षों में मुझे लगता है कि ये सिर्फ भारतीय सिनेमा होगा। आप जानते हैं, शायद हम वैश्विक स्तर पर जा रहे हैं। आप जानते हैं, अपनी फिल्म को उनकी भाषाओं में डब कर रहे हैं, इसलिए हमें बस पहुंच देखनी है। मुझे लगता है कि हमें हमेशा इसके साथ प्रयोग करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत रोमांचक है और ये यह अद्भुत है देखना कि सभी लोग अब बस सामग्री की सराहना करते हैं। लोग बस अच्छी सामग्री चाहते हैं। आप जानते हैं, लोग अच्छी फिल्म मेकिंग चाहते हैं, और जब आप वह देते हैं तो लोग उसकी सराहना करते हैं और उसे अपना बना लेते हैं। वैसे ये एक बहुत ही शानदार सवाल है जो आपने पूछा है। आपको देखना चाहिए कि सिनेमा कैसे चल रहा है, पिछले 10 वर्षों में कैसे चलन रहे हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ, 2000 के दशक, आप जानते हैं, यह दक्षिण सिनेमा और उत्तर सिनेमा के बीच एक बहुत स्पष्ट अंतर है। आप जानते हैं, आइए इसके बारे में ईमानदार रहें। और फिर यदि आप पूरी 2010 की बात करें, आप जानते हैं पुल, आप जानते हैं सुंदर पुल बने हैं मनीष जी जैसे लोगों की बदौलत, जिन्होंने उन अंतरालों को भरा, और अब हर कोई एक दूसरे के सिनेमा से परिचित हो रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं,
अगले दशक से, 2020 के दशक से रेखाएं इतनी धुंधली होंगी कि यह कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि यह कहां से आता है, केवल सामग्री ही मायने रखेगी। दक्षिण अभिनेता, उत्तर अभिनेता नहीं होंगे, ये सब भारतीय सिनेमा के विकास के बारे में होगा। और मैं आपको बता रहा हूं, शानदार प्लेटफॉर्म्स खुलने के साथ, जैसे OTT, इतने सारे नए फिल्मकार, निर्देशक, अभिनेता, तकनीशियन हैं। आप जानते हैं, इससे मनोरंजन उद्योग में हमारे लिए अद्भुत संभावनाएं खुल गई हैं। और हम भारतीय मनोरंजन उद्योग के रूप में, सिर्फ सिनेमा नहीं, हम भारतीय मनोरंजन उद्योग के रूप में बहुत बड़े या शायद सबसे बड़े खिलाड़ियों में से बनने जा रहे हैं अगले दशक में। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक देश के रूप में हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप जानते हैं, आप जानते हैं, अपने पहले के एक इंटरव्यू में आपने कहा था कि आप जानते हैं आपकी फिल्मोग्राफी में हिंदी फिल्म बहुत महत्वपूर्ण है। माफ करें, क्या आप थोड़ा जोर से बोल सकते हैं? आपने पहले उल्लेख किया था कि आपकी फिल्मोग्राफी में एक हिंदी फिल्म आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या अब तक कोई प्रस्ताव थे जिन पर आपने विचार किया है, या शायद अब जैसे आपने कहा आप एक शुद्ध बॉलीवुड फिल्म करना चाहती हैं? वो बिल्कुल, मुझे हिंदी सिनेमा बहुत पसंद है। और आप जानते हैं, किसी तरह मैं कभी कभी मैं खुद भी इस शब्द का उपयोग करता हूं, लेकिन मैं जितना हो सके उस शब्द बॉलीवुड का उपयोग करना पसंद नहीं करता, क्योंकि आप जानते हैं ये हॉलीवुड के बाद दूसरे के रूप में लगता है। और इसीलिए मैं कहना पसंद करता हूं हिंदी सिनेमा। तो आदतन आप जानते हैं, कभी कभी मैं भी बॉलीवुड कह देता हूं, लेकिन फिर मैं खुद को समझाता हूं, नहीं, हिंदी सिनेमा कहो। आपके सवाल पर वापस आते हुए, मुझे सिर्फ हिंदी सिनेमा से प्यार है, मुझे हिंदी संगीत से प्यार है, मैं इन्हें बहुत सराहता हूं। और जैसे मैं निश्चित रूप से मेरे जीवन का एक महान क्षण होगा सीधे हिंदी फिल्म करने का, और यह मेरे करियर का एक महत्वपूर्ण बिंदु होगा। और मैं इसे बनाना चाहता हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ विकल्प बनाना चाहता हूं। और बस आपके कहने के जवाब में, यहाँ कुछ फिल्मों के लिए लोगों ने पूछा है, लेकिन कुछ बहुत उत्साहित, कुछ बहुत उत्साहजनक नहीं था। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे, आप जानते हैं, हम हल्की बातचीत कर रहे हैं, जैसे अगर हम कुछ कर सकते हैं, कुछ बड़ा कैसे करें। क्योंकि जो लोग आ रहे हैं वे भी कह रहे हैं कि जब हमें आपके पास आना है तो हमें कुछ ठोस साथ लाना होगा। तो मुझे लगता है कि जब सब कुछ अपनी जगह पे आ जाएगा, मैं कोशिश करूंगा कि शायद थोड़ी मदद से, अल्लू अर्जुन की मदद से योजना बनाऊं। बस मजाक कर रहा था। मुझे लगता है कि हम कुछ बड़ा लाने की कोशिश करेंगे, और आप जानते हैं, इसे यादगार बनाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद मेरी प्रिय रश्मिका, आपके साथ काम करके खुशी हुई। तुम जानते हो हर कोई उसे नेशनल क्रश कहता है। आप जानते हैं, मैंने सुना है लोग उन्हें नेशनल क्रश कह रहे हैं, तो मैं बस स्टेज पे प्यार से उन्हें चिढ़ाता हूं। मैं बोलता हूं, ओह प्लीज आओ रश्मिका, राष्ट्रीय क्रश रश्मिका। बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे आशा है कि आप सबको पसंद आएगा। और हम सब, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हम आपके दिलों को पुष्पा से छूते हैं।